Students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss AMU BALLB question paper for session 2020-21. This is question paper series A. तो स्टूडेंट्स मैं आज आप लोग से डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चन पेपर BLLB AMU के लिए, जो खास करके इस बार एडमिशन लेना चाहते हैं AMU में BLLB कोर्स के लिए। तो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करें, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो इससे पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे 2021 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, तो आप अगर वो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लेंगे। तो ठीक है गाइज, बिना किसी देरी के चलते हैं क्वेश्चन पे। और यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें है बैलेट इज़ टू डांस। उसके बाद मतलब कि इसके सेम जैसा कौन सा होगा, तो क्वेश्चन नंबर ए का जो 1 का जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर सी है, सोनेट इज़ टू पोएम। बैलेट इज़ टू डांस एंड सोनेट इज़ टू पोएम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि द स्टेट ऑफ बीइंग लॉस्ट इन थॉट इज। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा यहाँ पे होगा बी, रिवरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इट इज़ ए ब्लू कॉलर टाउन विथ ए लॉट ऑफ फार्मर्स एंड फैक्ट्री वर्कर्स। द अंडरलाइन एडियम मीन्स, यहाँ पे पूछ रहा है एक्चुअली कि ब्लू कलर जो एडियम है इनका क्या मीन्स है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मैनुअल वर्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है रिचार्ड गोट हिज फादर कोट इन द डूरजेम एंड इट वाज डेज फॉर 2 days आफ्टरवर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, श्योर। रिचार्ड गोट हिज फिंगर कोट इन द डूरजेम एंड इट वाज सोर फॉर 2 days आफ्टरवर्ड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द जज सेड दैट ही वाज डेज बाय द हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस बाय द राइडर्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन होगा बी, द जज सेड दैट ही वाज इम्प्रेस्ड बाय द हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस बाय द राइडर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आई डोंट सपोज एनी वन विल वॉलंटियर फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क डेज व्हाट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, विल दे। आई डोंट सपोज एनी वन विल वॉलंटियर फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क, विल दे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली डेज हिज फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है गाइज वो है ऑप्शन डी, क्लीवर एट मिमिकिंग। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, चौनिस्टिक मीन्स। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बेलेटेंटली ओवर पेट्रोटिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, द साइट्स ऑफ शिमला आर मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ कुल्लू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। द पैसिव वॉइस ऑफ आर यू राइटिंग ए लेटर इज। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय यू। उसके क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं 2 and 2 days 4। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो होगा बी, 2 and 2 make 4। उसके क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द स्पेक्टेटर सेड ब्रावो वेल प्लेड विराट इज। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, द स्पेक्टेटर्स अपलॉडेड विराट सेइंग दैट ही प्लेड वेल। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द पैसेंजर्स एंड द क्रू मेंबर्स ऑफ द प्लेन हैड ए डेज स्केप। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नैरो। द पैसेंजर्स एंड द क्रू मेंबर्स ऑफ द प्लेन हैड ए नैरो स्केप। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द इंडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द नरेशन जोहन सेड इंडिया बिकेम फ्री इन 1947 इज। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जोहन सेड दैट इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। क्वेश्चन नंबर 15 इन ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल मोस्टली कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेंजर्स ज्योति ऑफन सीम डेस एंड उलूफ अल्दो एमोंग हर फ्रेंड्स एंड फैमिली सी वाज क्यूट। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रेटिसेंट एंड कॉन्विवियल। उसके क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है प्रोलिफिक इज टू राइटर, डेस इज टू रीडर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो होगा ए, वोरासियस, वोरासियस इज टू रीडर। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है बाय टेकिंग वन ऑफ आवर 2 सेंटर हॉलीडेज यू कैन एज इट वे किल 2 birds विद 1। 17 का जो आंसर होगा, 17 का आंसर है बी, स्टोन। By taking one of our 2 center holidays, you can, as it were, kill 2 birds with 1 stone. Option B. उसे क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन एक्लेस हील इज।
क्वेश्चन नंबर 18 जो है उनका, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ए वीकनेस। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है फाइंड द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज़ एन एरर। इसमें से कौन सा एक पार्ट है सेंटेंस का जो एरर है? तो इसमें जो आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर डी, आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, जो एक एरर है फॉर दियर होम टाउन। तो ये हो जाएगा आपका डी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन प्रेयर फॉर हेल्प। तो इनका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का वो होगा ऑप्शन डी इन्वोकेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, द सिनोनियम ऑफ मोडेस्ट इज़। 21 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हम्बल। द सिनोनियम ऑफ मोडेस्ट इज़ हम्बल। क्वेश्चन नंबर 22, द एंटोनियम ऑफ स्ट्रेंज इज़। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है इनका आंसर होगा ऑप्शन डी फेमिलियर। स्ट्रेंज मतलब होता है अजनबी, फेमिलियर मतलब जान पहचान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, द सिनोनियम ऑफ एली। 23 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए फ्रेंड। एली मतलब दुश्मन होता है, एली मतलब दोस्त होता है, और फ्रेंड का सिनोनियम एली होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, द एंटोनियम ऑफ द वर्ड मैनिफेस्ट इज़। क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए लेटेंट। द एंटोनियम ऑफ वर्ड मैनिफेस्ट इज़ लेटेंट। एंड द क्वेश्चन नंबर 25, द सिनोनियम ऑफ इम्पेडिमेंट। क्वेश्चन 25 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑब्स्ट्रक्शन। द सिनोनियम ऑफ इम्पेडिमेंट इज ऑब्स्ट्रक्शन। एट द क्वेश्चन नंबर 26, एट द ड्रॉप ऑफ ए हेट मीन्स। 26 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए एट वंस। एट द ड्रॉप ऑफ ए हेट मीन्स एट वंस। क्वेश्चन नंबर 27, द सिनोनियम ऑफ स्पूडियस इज। क्वेश्चन नंबर 27 उनका आंसर होगा बी स्पूडियस। सिनोनियम फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन विल बी आंसर्ड बाय ए डेज ऑफ एक्सपर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी पैनल। क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड बाय ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। 29, क्वेश्चन नंबर 2, डाई इन हार्नेस मीन्स। क्वेश्चन नंबर 29 जो उनका आंसर होगा ऑप्शन सी टू डाई वाइल स्टिल इन सर्विस। क्वेश्चन नंबर 30, द सिनोनियम ऑफ एडवांस इज। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा ऑप्शन सी प्रोग्रेस। द सिनोनियम ऑफ एडवांस इज प्रोग्रेस। क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द पार्ट ऑफ सेंटेंस विथ हैज़ एन एरर। क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के पार्ट में जो वेयर मिस्ड है वो एरर है इस सेंटेंस में। क्वेश्चन नंबर 32, द ऑफिसर वांटेड मी डेज द ऑफिस अंटिल 5 o'clock। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी नॉट टू लीव। क्वेश्चन नंबर 33, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हरी सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर वेजेज। इनको डायरेक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हरी सेड आई हैव बीन वेटिंग फॉर एजेज। क्वेश्चन नंबर 34, डेज मेनी टाइम्स एवरी विंटर इन फ्रैंकफर्ट। 34 का जो आंसर होगा यहाँ पे होगा ऑप्शन ए इट स्नोज मेनी टाइम्स एवरी विंटर इन ए फ्रैंकफर्ट, ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन 35 कहता है द पेसिव वॉइस ऑफ फार्मर्स सॉ मेज इन द रेनी सीजन इज। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मेज इज सॉन इन द रेनी सीजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है एन एकम्प्लिस इज। तो 36 का जो आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन डी एन एसोसिएट इन क्राइम। एकम्प्लिस इज एन एसोसिएट इन क्राइम। 37, द वर्ड एप्रीहेंड मीन्स टू। 37 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी अरेस्ट। द वर्ड एप्रीहेंड मीन्स टू अरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 38, द वर्ड इम्पीच मीन्स। 38 का जो आंसर होगा वो होगा डी चार्ज विथ मिसकंडक्ट इन ऑफिस। इम्पीच मीन्स चार्ज विथ मिसकंडक्ट इन ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 39, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन। वन कैन नॉट बी टू केयरफुल अबाउट व्हाट दे सेज। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी वन। वन कैन नॉट बी टू केयरफुल अबाउट व्हाट वन सेज। क्वेश्चन नंबर 40, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। व्हाट इज दिस वर्डिक्ट जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी। क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी दी व्हाट इज द वर्डिक्ट जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कंसेप्ट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आर बोरोड फ्रॉम। 41 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी brought from the United States Constitution, option B 41. 42nd, which of the following is the best description of fundamental rights? 42 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन D the rights given and protected by the Constitution. 43, which of the following is not a fundamental right? इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? तो 43 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर नॉट परफॉर्म बाय द इलेक्शन कमीशन। 44 का जो आंसर है वो होगा डी सुपरवाइजिंग बाय द पंचायत इलेक्शंस। 45, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो 45 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी लियोन फ्रांस में। 46, द डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इज। 46 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी
Governmental power is divided between different levels of government. Question number 47. In the Indian Constitution, the idea of the rule of law is brought from. तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर ऑप्शन ए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. क्वेश्चन नंबर 47. In the Indian Constitution, the idea of rule of law is brought from option A British Constitution. Question number 48. In Indian Constitution, the principle of liberty, equality and fraternity was brought from which one of the following constitutions? 48 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी फ्रेंच. 49. The Government of India enacted the Forest Conservation Act in year. 49 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1980. 50. The Anarchical and Revolutionary Crime Act 1919 was popularly known as the. 50 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51. द फर्स्ट अमंग द इंडियन प्रिंसेस टू बैन अनटचेबिलिटी इन हिज स्टेट एंड लीड द एंटी ब्राह्मण मूवमेंट वाज. 51 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी छत्रपति साहू. 52. क्वेश्चन नंबर 52. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएनओ इज कॉल्ड ऑप्शन सी. 52 का ऑप्शन सी चार्टर. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएनओ इज कॉल्ड चार्टर. 53. द ओरिजिन ऑफ द फ्रेज यूनाइटेड नेशन इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज. 53 का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन बी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54. द 6 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूएन आर रशियन, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश एंड 6 वन इज. 54 का जो आंसर वो होगा ऑप्शन डी अरबिक. फिर 55. द नॉर्मल टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इटसेल्फ ड्यूरिंग इमरजेंसी फॉर ए पीरियड अप टू. 55 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी 6 मंथ्स एट ए टाइम. एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है टाइम. 56 है. 56 कहता है द आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर टेकन फ्रॉम. 56 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन. द ideals of liberty, equality and fraternity in the preamble constitution are taken from the French constitution. Option A 56 का. उसके बाद 57 आते हैं. 57 कहता है how many judges including chief justice are there in the Supreme Court of India. तो ये जो 2020 के अकॉर्डिंग पूछा गया था, लेकिन इसका आंसर जो होगा 56 का या 31 होगा. तो अभी का आप देख लें कि कितना है गूगल में सर्च करके. आई थिंक 33 है प्रेजेंट में. उसके बाद आते हैं 58 लो डे इज़ ऑब्जर्व ऑन. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखें कि लो डे कब मनाया जाता है. तो इनका जो ऑप्शन होगा वो होगा आंसर होगा ऑप्शन सी 26 ऑफ नवंबर. लो डे इज़ ऑब्जर्व ऑन 26 ऑफ नवंबर. क्वेश्चन नंबर 59. हु इज़ द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. तो 59 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए केकू वेणुगोपाल. बट अभी शायद चेंज हो गया. अभी जो प्रेजेंट में है अटॉर्नी जनरल ऑफ तो वी आर नरहरि है, वो देख लें आप. उसके बाद 60 राइट टू प्राइवेसी इन इंडिया इज. राइट टू प्राइवेसी इन इंडिया कौन सा राइट है. 60 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी राइट टू प्राइवेसी इन इंडिया इज फंडामेंटल राइट. ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखें, ये पूछे जाते हैं. उसके बाद 61 है विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस लीगल राइट ऑफ ऑल सिटीजन. 61 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी फिनलैंड. 62 कहता क्वेश्चन कहता है नेम द स्टेट इन इंडिया विद द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन. तो कोस्ट लाइन सबसे लार्जेस्ट किसका है. तो ये सबको पता है कि ऑप्शन सी गुजरात होगा. तो 62 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी गुजरात सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है. 63 नेम द फर्स्ट अरब राइटर अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर. कौन ऐसा अरब राइटर था, लेखक था जिसे नोबेल प्राइज़ मिला था साहित्य में. तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए नकीब महफूज. उसके बाद 64 ऑन विच डेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनाउंस डिमोनिटाइजेशन. कौन से डेट को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने डिमोनिटाइजेशन अनाउंस किया था. तो वो है 64 का आंसर आपका होगा ऑप्शन डी 8 नवंबर 2016. 8 नवंबर 2016 को. क्वेश्चन नंबर 65 विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रेटिफाई जीएसटी बिल. तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए असम. असम ने सबसे पहले रेटिफाई किया था जीएसटी बिल को. उसके बाद 66 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ 1935. तो 66 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए डायरकी एट द सेंटर एज वेल एज इन द प्रोविंसेज. क्वेश्चन नंबर 67 द फर्स्ट इंग्लिश राइटर टू गेट द ज्ञानपीठ अवार्ड. कौन ऐसा इंग्लिश लेखक था, इंग्लिश लिटरेचर लेखक था जिसे ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था. तो 67 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी अमिताभ घोष. उसके बाद आते हैं आगे बढ़ते हैं 68 आर्टिकल 360 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविजन फॉर आर्टिकल 360. तो 68 का जो आंसर होगा वो होगा बी फाइनेंशियल इमरजेंसी. तो आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो इमरजेंसी का 3 तरह का होता है. एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, एक होता है नेशनल इमरजेंसी, एक होता है स्टेट इमरजेंसी. और इसमें जो है ये इससे प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व किया था तो उसमें भी इमरजेंसी से क्वेश्चन थे. तो मैं बता दूं कि जो इमरजेंसी से क्वेश्चन है इनको आप ध्यान में रखें. 360 नेशनल इमरजेंसी से होता है, उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी से होता है, उसके बाद 352 जो होता है वो नेशनल इमरजेंसी से होता है, 356 जो होता है वो स्टेट इमरजेंसी से होता है. तो आप ये तीनों को ध्यान में रखें, ये पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम्स में और ये BLLB के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं 69 दांडी मार्च वाज ऑर्गेनाइज बाय महात्मा गांधी इन विच ईयर. दांडी मार्च जो ऑर्गेनाइज किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा किस साल में. तो ये पूछ रहा है 69 का आंसर होगा वो ऑप्शन सी 1930 1930 ईस्वी में. फिर 70 में आते हैं द स्पीकर इन लोकसभा इस. स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो 70 का आंसर जो होगा वो होगा सी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा ओनली. लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वही स्पीकर को अपॉइंट करते हैं, वही स्पीकर को मतलब कि चुनते हैं, इलेक्टेड उन्हीं से होते हैं.
उसके और एक होता है, इसी में आपको देखने को मिल जाएगा प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? जो लोकसभा के मेंबर जो स्पीकर को चुनते हैं, फिर जब स्पीकर अपने सीट पे नहीं रहता है तो उसके बदले में जो कोई बैठता है कुछ टाइम के लिए, वो टेम्पोररी स्पीकर होता है, उसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखें, प्रोटेम स्पीकर भी पूछा जाता है। तो 71 पे आता है, हु वाज द फर्स्ट जज अगेंस्ट हुम इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स इन द पार्लियामेंट वेर इनिशिएटेड। इसमें से कौन ऐसा जज है जिसके खिलाफ इम्पीचमेंट लाया गया था पार्लियामेंट? तो 71 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ये पहले जज थे वी रामास्वामी। 72 में आते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज का फाउंडर कौन था? तो 72 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। तो इससे ये समाज से भी, आर्य समाज से भी पूछा गया, क्योंकि इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन जो इसके बाद जो किया 21 वाला जो किया है, इससे पहले मैंने अपलोड किया है, तो उसमें ब्राह्मण समाज के लिए पूछा गया था कि ब्राह्मण समाज के कौन हैं, तो उसका तो है राजा राम मोहन राय, और इसका फाउंडर आर्य समाज, इसका है दयानंद सरस्वती। तो आप ध्यान रखें, ये सभी पूछे जाते हैं। फिर 73 में आते हैं, हु डिस्कवर द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। कौन स्मॉल पॉक्स वैक्सीन डिस्कवर किया था? तो 73 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर। उसके बाद आते हैं द टॉम ऑफ सिकंदर लोधी। क्वेश्चन नंबर 74, द टॉम ऑफ सिकंदर लोधी इज इन। सिकंदर लोधी का मकबरा कहाँ है? तो 74 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी, वो ये न्यू दिल्ली में है। 75, हु एमंग द फ्लोइंग बिल्ट पुराना किला। इसमें से कौन है जो पुराना किला बनाया? तो 75 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी ने बनाया था पुराना किला। 76, इफ़ ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड। अगर इसमें से अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो 76 में इसका क्या होता है? तो द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ टू रिजाइन। पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन देता है, ये ऑप्शन बी होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो इमरान खान के खिलाफ भी आया था पाकिस्तान में, मोदी के खिलाफ भी एक बार आया है, लेकिन वो फिर ऐसे ही खत्म हो गया। तो आगे बढ़ते हैं 77 में, मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स एन इकोनॉमी वेयर। 77 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी, देयर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एलोंग विथ प्राइवेट सेक्टर। तो मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स जो होता है एन इकोनॉमी वेयर देयर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एलोंग विथ प्राइवेट सेक्टर। जैसे हमारा इंडिया भी एक मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करता है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों है, तो ये को एग्जिस्टेंस होता है। तो आते हैं 78 पे, द बुक हिंद स्वराज वाज रिटन बाय। 78 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखा था। फिर 79 पे आते हैं, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन लॉयर टू जॉइन द सुप्रीम कोर्ट एज ए जज डायरेक्टली फ्रॉम द बार। कौन ऐसी महिला थी जो डायरेक्टली बार से एक सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई? तो ये जो 79 का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपका बी, ये इंदु मल्होत्रा थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। 80 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बायोमास। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे, ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स, ए सन इज डीज ब्रदर, देन हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। तो इस तरह से 81 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ये रीजनिंग का पोर्शन है, तो इसे भी आप अच्छे से कर लें, ये ऑप्शन डी इनका अंकल होगा। उसके बाद आते हैं 82, होबनोबिंग मीन्स क्या होता है? 82 का आंसर होगा वो आपका होगा सी, होबनोबिंग मीन्स हैविंग फ्रेंडली टॉक। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट वाज द डे ऑन 14 मार्च 1995। ये भी रीजनिंग का कैलेंडर से है, तो इसका मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताया, तो 83 का डी होगा, ट्यूसडे। इसे आप अच्छे से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि इन ए क्लास रोहिणी इज 6th फ्रॉम द टॉप एंड प्रिया इज 18th फ्रॉम द बॉटम। Riya is 14th ranks below Rohini and 15th ranks above PDM. How many students are there in the class? तो 84 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी, 52. क्वेश्चन नंबर 85, the position of the first and the second digits in the number of 6782342056 is interchange. Similarly, the position of the third and fourth digit in interchange and so on. Which of the following will be the fourth digit from the right after the arrangement? तो इसमें बना हुआ अभी आप देख लेंगे, इसका जो आंसर होगा 85 का वो होगा ऑप्शन डी, 0 इसमें बना है, आप देख लें। उसके बाद है 86, 6 बॉयज आर सो स्टैंडिंग दैट द फ्रॉम ए सर्किल इज फेसिंग द सेंटर, मनीष इज टू लेफ्ट ऑफ कौशल, आशीष इज बिटवीन सूर्या एंड सौरभ, नितिन इज बिटवीन मनीष एंड सूर्या, हु इज द लेफ्ट ऑफ सूर्या। सूर्या के लेफ्ट में कौन है, इसमें बना है, तो आप देख लें। 86 का जो आंसर होगा वो होगा ए, आशीष। उसके बाद 87 में आता है, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। 5 प्राइम नंबर्स का माध्य मीन क्या होगा? 87 का जो आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन ए, 5.6 होगा। फिर 88 पे आते हैं, एन एथलीट टेक्स 10 राउंड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क 50 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। तो ये जो है 50 मीटर लॉन्ग और ये 25 मीटर ये वाइड है, इसका ये रेक्टेंगुलर है। पहले आप इनका वो पीरीमीटर निकालें रेक्टेंगुलर का, इसका पीरीमीटर होता है 2 × l+b। तो आप जब 50 मीटर 25 मीटर को ऐड करेंगे, उसके बाद वो 75 होगा, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो जाएगा। 150 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको मीटर पे लेके आ जाएंगे। तो 88 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए, 1.5 किलोमीटर। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, कॉस्ट ऑफ 4 डजन्स बनानाज इज 60 रुपीज़, हाउ मेनी बनानाज कैन बी परचेज फॉर रुपीज़ 12.5। तो 89 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 10 बनानाज। उससे आगे बढ़ते हैं, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू अदर्स। इसमें से कौन सा वर्ड है जो एक दूसरे मतलब कि सब बिलोंग नहीं करते हैं इनमें से, तो मतलब कि 3 एक जैसे हैं और एक मतलब कि इनमें से वर्ड है, तो आपको फाइंड आउट करना है। तो 90 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बर्ड। जैसे टुलिप, रोज, डेजी, ये तीनों फूल के नाम है और बर्ड जो है
कली को कहते हैं, जो कली के बाद फूल बनते हैं। तो ये तीनों फूल हो गए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा जिसमें ऑड है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं 91, द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रिफर टू इन विच स्पोर्ट। बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है इसमें कौन से स्पोर्ट में रिफर किया जाता है? तो 91 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी स्विमिंग में बटरफ्लाई। जैसे स्विमिंग आप ऐसे भी याद रखें कि स्विमिंग जो करते हैं बटरफ्लाई की तरह करते हैं, तो उससे याद रखें ताकि आपको याद हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं 92, द एंटोनियम ऑफ स्टार्टलेड। तो 92 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी रिलैक्स्ड। फिर आगे बढ़ते हैं 93, फाइंड द सिनोनियम ऑफ द वर्ड ट्रांसक्राइब। तो 93 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी कॉपी। ट्रांसक्राइब सिनोनियम कॉपी। इससे पहले उसमें पूछा गया था, जब मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किया था तो कॉपीज़ का वहाँ पे सिनोनियम पूछा गया था, तो इसी तरह आप ध्यान रखें वर्ड्स को। 94, फाइंड द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू फ्लाई ऑफ द हैंडल। तो 94 का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी टू लूज वंस टेम्पर। आगे बढ़ते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग डायग्राम द बॉयज़ हु आर एथलेटिक एंड डिसिप्लिन एंड इंडिकेटेड बाय विच नंबर। तो आप देख लें, इसमें से आप इनको सर्च करें, देखें कि यहाँ पे बॉयज़ का दिया हुआ है, जो रेक्टेंगुलर है तो उसको बॉयज़ का दिया गया हुआ है, और जो एथलेटिक्स हैं वो सर्कल से डिनोट किया गया है, और जो ट्रायंगुलर है उसको गर्ल्स से डिनोट किया गया है, और जो ये स्क्वायर है इसको डिसिप्लिन कहा गया। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन एथलेटिक और डिसिप्लिन दोनों को भी करता है, तो दोनों जो कॉमन होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 95 का अगर आप आंसर देखें तो वो होगा आपका ऑप्शन बी 2 होगा। आगे बढ़ते हैं, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन गॉट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, 20% ऑफ द वोट्स आर इनवैलिड। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाज 7500, द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गोट वाज। तो यहाँ पे निकाला हुआ है 7500 को आप जब 80% निकालेंगे, क्योंकि 20% को तो पहले आप घटा देंगे क्योंकि वो इनवैलिड थे, तो आपका ये आ जाएगा 6000। अब फिर 6000 का आपको 15% निकालना है, तो अब यहाँ से आ जाएगा आपका 2700। तो आपका जो आंसर होगा 96 का वो होगा ऑप्शन बी 2700। फिर आगे बढ़ते हैं 97, चूज द वर्ड मोस्टली नियरली ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें ट्रेजिक का कौन सा ऑपोजिट है? तो 97 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कॉमिक। दैट ऑपोजिट ऑफ ट्रेजिक इज कॉमिक। 98 में आते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर इज अ सर्टन रिलेशनशिप बिटवीन टू गिवन वर्ड्स, वन वे साइड ऑफ द एंड द वन वर्ड गिव अनदर साइड ऑफ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 98 का जो आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन सी इल्यूजन। फिर आगे बढ़ते हैं 99, तो यहाँ है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो लिस्ट 1 में कुछ दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में दिया हुआ है। तो इसका ये जो है बेसिकली ये आपके हैं मतलब रीड्स हैं। तो रीड्स 5 टाइप्स के होते हैं, जैसे हेवियस कॉर्पस, मेंडामस, क्यूएरेंटो, सर्सियोराडी, और जो एक होते हैं जो, तो यहाँ पे तो आपका 4 मेंशन किया गया है, इसमें से एक बचा है वो प्रोहिबिशन। तो एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग होता है, प्रोहिबिशन मतलब कि रोकना किसी को। तो यहाँ पे उसी तरह मतलब कि इनका, और दूसरे लिस्ट में जो दिया गया इनका मीनिंग्स है। तो हेवियस कॉर्पस का क्या मीनिंग होता है? यू में हैव द बॉडी, तो इसका होगा बी लिस्ट 2 में, टू हैव द बॉडी ऑफ। उसके बाद है एक मेंडामस का होता है बाय व्हाट अथॉरिटी यू वारंट, ये क्यू वारंट का होता है। मेंडामस जो होता है वी कमांड, और सर्सियोरारी का होता है टू बी सर्टिफाइड। तो इस तरह आप देखें और इसमें बना ले। हेबियस कॉर्पस का होता है यू मे हैव द बॉडी, मेंडामस का होता है वी कमांड, क्यू वारंट का होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, और सर्सियोरारी का होता है टू बी सर्टिफाइड। इसमें से एक जो बच जाता है प्रोहिबिशन होता है टू एक्ट टू स्टॉपिंग समथिंग। उसके बाद आते हैं 100, ये लास्ट क्वेश्चन है। सब्सटीट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, बोलता है कि वन हु एबंडेंस हिज रिलीजियस फेथ। इसमें से कौन ऐसा है जो अपने रिलीजियस फेथ को मतलब कि पूरा त्याग देता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो 100 का जो आंसर होगा वो ए एपोस्टेट। तो इस तरह मैंने पूरे 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन आंसर कर लिया। ये जो क्वेश्चन आंसर था ये एमयू के BLLB के 2020 का क्वेश्चन था जो हमने पूरा सॉल्व किया है, और इसमें कुछ टिक लगे हुए कुछ नहीं है, तो उसमें से कौन सा गलत है ये नहीं पता, लेकिन जो मैंने बोला वो सारे सही हैं। अगर उसमें से अगर कुछ त्रुटि गलतियाँ हो सकती है तो हो सकता है आप कमेंट कर दें, मैं फिर उनको रेक्टिफाई करूँगा कि कौन सा सही है। तो फिर आप मैथ के जो क्वेश्चन है तो आप उनको एक तरफ से देखें और सही से बनाएं, इस तरह आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो मैंने ये डिस्कस किया, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। आप लोग जब लाइक शेयर करते हैं तो फिर हमें मोटिवेशन मिलता है। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फिर आपको जिस टाइप के क्वेश्चन ज़रूरत हो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूरत हो तो आप हमें बताएं, जामिया का, AMU का, किसी भी यूनिवर्सिटी का और किसी भी कोर्स का, तो आप हमें बताएं, लेकर के आएंगे। आपके हमेशा आपकी हेल्प के लिए हाजिर रहेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।